सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 52। तंबाकू सेवन करना महापाप है। इस वीडियो को 21 मई 2024 को एडिट किया गया है। आप इस वीडियो को अपने नशा करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सत साहिब। तंबाकू सेवन करना महापाप है। संत गरीबदास जी ने भक्त हरलाल जी से कहा कि आप जो भी दीक्षा लेते हैं, तंबाकू का हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि में डालकर भी कभी सेवन नहीं करना और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करना। भक्त ने कहा कि हे महाराज जी, तंबाकू तो लगभग सब किसान पीते हैं, इसमें क्या हानि है? उत्तर: संत गरीबदास जी ने बताया कि आपने रामायण तथा महाभारत की कथा तो सुनी होगी। उसमें हुक्का सेवन का कहीं वर्णन नहीं है। तंबाकू की उत्पत्ति बताऊं कैसे हुई है? सुन, तंबाकू की उत्पत्ति कथा। एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए, मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया तो ऋषि जी ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है। वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। यह सब साधु जी का षड्यंत्र है। आपके सामने अपने को महान तथा मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है। आप यह विचार त्याग दें, हमारे न जाने में हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा का मेहमान बनकर चला गया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहने थे, बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला तथा सामान्य वस्त्र, साध्वी वाले, जिसे देखकर दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह है राजा का साधु। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। यह चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने कहा कि आप हमारे यहां भी इस दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सपरिवार साधु ऋषि जी की कुटी पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु यानी सर्व कामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने को किसी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता है, यह पौराणिक मान्यता है, मांगी। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू यानी टेंट भेजा और कुछ सेवादार भी भेजे। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोग चांदी की परातों, टोकनियों, कड़ाहों में स्वर्ग से आए और टेंट में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी यानी मांडे तथा पूरी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि आदि से आधा एकड़ का टेंट भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन जीमो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी, घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। वहां भी सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला लाकर सेवादार रखने लगे। अन्न देव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था। ईर्ष्या की आग धधकने लगी। बेइज्जती मान ली। सर्व सैनिक खाएं और सराहें। राजा का रक्त जल रहा था।
अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि यह भोजन जंगल में कैसे बनाया। न कोई कढ़ाई चल रही है, न कोई चूल्हा जल रहा है। ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधारी मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी। द्वार की ओर मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सबने भोजन खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। गाय को ऋषि जी की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी, यह गाय मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की है? ऋषि ने कहा, राजन, मैंने यह गौ माता उधारी ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि साढ़ू की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक, अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया। फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीब दास जी ने कहा है कि तमा प्लस खू यानी तमाखू, खू नाम खून का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसे न पिए खाएं। भावार्थ है कि फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं, खू खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तमाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रूंग यानी रोम जैसे होते हैं। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तमाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तमाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तमाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई है। उन्होंने गाय का खून समझकर खाना तथा हुक्के में पीना शुरू कर दिया, क्योंकि गलत ज्ञान के आधार से मुसलमान भाई गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं। वास्तव में हजरत मोहम्मद, जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी जीव का मांस नहीं खाया था। गरीब दास जी कहते हैं, नबी मुहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अर्श कुर्श पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। भावार्थ, नबी मोहम्मद तो आदरणीय महापुरुष थे जो परमात्मा के संदेशवाहक थे। ऐसे 1,80,000 पैगंबर मुसलमान धर्म में यानी बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक माने गए हैं। वे सब पाक यानी पवित्र व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी किसी पशु पक्षी पर करद यानी तलवार नहीं चलाई। वे तो परमात्मा से डरने वाले थे, परमात्मा के कृपा पात्र थे। बाद में कुछ मुल्ला काजियों ने मांस खाने की परंपरा शुरू कर दी, जो आगे चलकर धार्मिकता का अपवाद यानी बिगड़ा रूप बन गई। उसी आधार से सर्व मुसलमान भाई पाप को खा रहे हैं। फिर भ्रमित मुसलमानों ने तंबाकू का सेवन यानी खाना हुक्का बनाकर पीना प्रारंभ कर दिया। भोले हिंदू धर्म के व्यक्तियों ने उनकी चाल नहीं समझी। उनके कहने से तंबाकू का सेवन जोर शोर से शुरू कर दिया। वर्तमान में तो यह पंचायत का प्याला बन गया है, जो भारी भूल है, अज्ञानता का पर्दा है। इसे भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। संत गरीब दास जी ने फिर बताया है कि हे भक्त हरलाल जी, और सुन तंबाकू के सेवन के पाप। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। मांस आहारी मानवा,
प्रत्यक्ष राक्षस जान। मुख देखो न तास का, वो फिरे 84 खान। सुरापान मधमासाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीश, साक्षी साहिब है जगदीश। 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार। एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर। इसमें संशय है नहीं, जन्म पीछले सूर। उपरोक्त वाणियों का भावार्थ। वाणी संख्या 1 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य स्त्री से अवैध संबंध बनाता है, उस पाप के कारण वह 70 जन्म अंधे के प्राप्त करता है। अंधा गधा गधी, अंधा बैल, अंधा मनुष्य या अंधी स्त्री के लगातार 70 जन्मों में कष्ट भोगता है। वाणी संख्या 2। कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है, वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। गंदी नालियों का पानी पीता है। रोटी न मिलने पर गुह यानी टट्टी खाता है। वाणी संख्या 3। जो व्यक्ति मांस खाते हैं, वे तो स्पष्ट राक्षस हैं। उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, यानी उनके साथ रहने से अन्य भी मांस खाने का आदी हो सकता है, इसलिए उनसे बचें। वह तो 84 लाख योनियों में भटकेगा। वाणी संख्या 4, 5। सुरा यानी शराब पीने वाले तथा पर स्त्री को भोगने वाले। मांस खाने वालों को अन्य पाप कर्म भी भोगना होता है। उनके 70 जन्म तक मानव या बकरा बकरी, भैंस या मुर्गे आदि के जीवनों में सिर कटते हैं। इस बात को मैं परमात्मा को साक्षी रखकर कह रहा हूं, सत्य मानना। वाणी संख्या 6। एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने से भरने वाले को जो पाप लगता है, वह सुनो। एक बार पर स्त्री गमन करने वाला, एक बार शराब पीने वाला, एक बार मांस खाने वाला पाप के कारण उपरोक्त कष्ट भोगता है। 100 स्त्रियों से भोग करे और 100 बार शराब पिए, उसे जो पाप लगता है, वह पाप एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने वाले को लगता है। विचार करो, तंबाकू सेवन यानी हुक्के में, बीड़ी सिगरेट में पीने वाले, खाने वाले, करने वाले को कितना पाप लगेगा। इसलिए उपरोक्त सर्व पदार्थों का सेवन कभी न करो। वाणी संख्या 7। समाज के व्यक्तियों को देखकर कुछ व्यक्ति हुक्का या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करने लग जाते हैं। यदि सत्संग सुनकर बुराई त्याग देते हैं, तो वे जीव पिछले जन्म में भी मनुष्य थे। उनके अंदर नशे की गहरी लत नहीं बनती, परंतु जो बार बार सत्संग सुनकर भी तंबाकू आदि नशे का त्याग नहीं कर पाते, वे पिछले जन्म में सूअर के शरीर में थे। सूअर के शरीर में बदबू यानी बैड स्मेल सूंघने से तंबाकू की बदबू पीने सूंघने की गहरी आदत होती है। वे शीघ्र हुक्का व अन्य नशा नहीं त्याग पाते। वे अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल को मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको अधिक सत्संग सुनने की राय दी जाती है। निराश न हो, सच्चे मन से परमात्मा कबीर जी से नशा छुड़वाने की पुकार प्रार्थना करने से सब नशा छूट जाता है। सत साहिब जी, कल हम पढ़ेंगे जीने की राह का पेज नंबर 56, जिसमें हम जानेंगे तंबाकू के विषय में अन्य विचार। आपको हमारी बताई गई आध्यात्मिक जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।